नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिस्टोरिक ज्ञान के एक और नए एपिसोड में। आज हम वीर शिरोमणि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराजा उदय सिंह द्वितीय और माता महारानी जयवंताबाई थी। वे राणा सांगा के पोते थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका के नाम से पुकारा करते थे। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए प्रताप को गोंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर जा पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 ईस्वी, कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं, को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना के सेनापति का नेतृत्व हकीम खां सोर कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालावीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्धभूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारने शुरू कर दिए। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बंदायों ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। क्या आप जानते हैं, हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा। ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ। लाल, पीली, काली 3 रंग वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिता हैं, पुरुष वेश में लड़ मरी। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वो चेतक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला
अपने हाथ में रखा करते थे। भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। इतने वजन को उठाकर वे पूरे दिन युद्ध लड़ा करते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरे दिन लड़ना मामूली बात नहीं थी। चेतक बहुत ही समझदार और स्थिति को पल में ही भांप जाने वाला घोड़ा था। उसने कई मौकों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक 21 फुट इस चौड़े नाले को फुर्ती से लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार ना कर सके। हालांकि चेतक इस लंबी छलांग से बुरी तरह घायल हो गया और महाराणा को सही सलामत पहुंचा दिया और शहीद होकर यादों में अमर हो गया। चेतक के मरने के बाद उसी जगह बलीचा गांव हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनाई गई। आपने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना है, लेकिन उनका एक प्रिय हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुर रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। नंबर 1, 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। नंबर 2, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरीमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास पाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोल लिखते हैं कि आलापस्य पर्वत की समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।